चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ। अच्छा। और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर 2 बार पप पप करती है और हो जाता है कॉपी पेस्ट। पप पप का जवाब नहीं। बहुत अच्छे। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, तो मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। क्या गिद्ध दृष्टि है तेरी, वाह। 4-4 लाइनें आपको गा गा कर सुनाऊंगा। हाँ बेटा। कवि कम है और पहले कवि के रूप में आप लोगों के बीच में हूं। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं, जिसे दिखाकर खुद सब्जी वाला भी खुद को बेचने का प्रयास करेगा। 2 नारंगी भी। भाई साहब, नारंगी मत बोलो, यहां पे कांग्रेस की सरकार है। नारंगी से क्या मतलब है? नहीं, देखो, अच्छा एक चीज मैं आपको पहली बता दूं। देखिए, मैं राजनीति पर कविताएं सुनाता हूं, लेकिन आप एक चीज में, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने अपने आनंद के लिए इस कवि सम्मेलन का आज यहां पर आयोजन किया है। आप बिल्कुल भी पार्टी बनकर मत सुनिएगा। हाँ। वोटर होकर के आप सुनेंगे, आपको बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। जनता होकर के सुनेंगे, आपको आनंद की पराकाष्ठा तक प्राप्ति होगी। इसलिए आप लोग जनता होकर के सुनिएगा। मैं किसी भी राजनीति से, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को हुलिया उलिया देखकर शक हो जाता है, तो मुझे पहले से ही क्लेरिफाई करके चलना पड़ता है कि मामला बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं राजनीति पर कविताएं सुनाऊंगा। डॉक्टर साहब कह रहे थे बहुत सारे भाजपा के मित्र हैं, तो जितने भी भाजपा वाले हो, थोड़ी देर के लिए पार्टी से इस्तीफा दे देना, आपको आनंद आएगा। एक और नई बात से शुरू करता हूं और फिर आप लोग जितना सुनना चाहें। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग मेरे लायक हो जाएंगे, मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। इस उम्मीद के साथ 4 लाइनें आप लोगों को पहले सुनाता हूं और फिर इस आनंद को आप लोग जैसा सुनना चाहें, जैसा ले जाना चाहें, वैसा आप लोगों को सुनाऊंगा। 4 लाइनें पहले सुन लीजिए। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी। भाई कल को हार गया तो कौन देगा? नहीं, और मोदी जी तो कमाल है साहब। तमाम यहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, निगम पार्षद से लेकर के विधायक तक और चेयरमैन तक, सभी लोग बैठे हुए हैं। सर, ऐसा नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पहले क्या होता था, स्कीम चलती थी, पुल बनाओ, नेता उसमें खा जाते थे, सड़क बनाओ, नेता उसमें खा जाते थे, पेड़ पौधे लगाओ, नेता उसमें खा जाते थे। ये मोदी आया, इसने कहा टॉयलेट बनाओ। घर घर शौचालय। काफी विपद। नहीं, तो भाई साहब विकल्प ही नहीं छोड़ा। ले आदमी करे तो करे क्या। लेकिन 4 लाइनें आप सुनना, आनंद लेना। हाँ। आप अच्छा, बीच बीच में मैं इसलिए खांसता रहूंगा डॉक्टर साहब, ताकि अब आप लोगों को पता लग जाए कि मेरे पास दिल्ली का राशन कार्ड है।
वो बता रहे थे आम आदमी पार्टी से, भाई बड़े भोले आदमी हमारे कुमार विश्वास, ये अभी भी अपने आप को वही सोचते हैं, कहते हमारे वाला, यही बार बार कहते रहते हैं। हमें पता भाई साहब वो तो किसी का भी नहीं है। दिल्ली में पता चला आप लोगों को, पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित पानी अगर कहीं का है, अभी कल ही रिपोर्ट आई, वो दिल्ली का है। मैं तो दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं यहां से, और पियो फ्री का, फ्री में इससे अच्छा कुछ मिल नहीं सकता आपको। बस 4 लाइनें आप और सुनना, बस आनंद लेना। इसी आनंद के साथ ये 370 तो अब खत्म हुई। अच्छा 370 जिस दिन खत्म हुई, लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए, वो कश्मीर में जाएंगे, घर बनाएंगे, ये करेंगे, शादी करेंगे, विवाह करेंगे। मैंने 4 लाइनें लिखी, बस आपके आनंद में पहुंच जाऊंगा। स्वागत है। कश्मीर के लिए 4 लाइनें। औरों के दम पे ठाठ बाट ढूंढ रहे हैं, औरों के दम पे ठाठ बाट ढूंढ रहे हैं, कश्मीरी कली कोई हॉट ढूंढ रहे हैं, कश्मीरी कली कोई हॉट ढूंढ रहे हैं, घर का किराया जिनसे चुकाया नहीं जाता, कश्मीर में वो भी पलट ढूंढ रहे हैं, कश्मीर में वो भी पलट ढूंढ रहे हैं। और अगली 4 लाइनें, ये 370 तो अब खत्म हुई, उससे पहले खत्म हो गई थी 377। आर्टिकल 377। आपको लगे कि कवि ने बिल्कुल सही बात कह दी, ये 377 है ही क्या? अच्छा भाजपा वाले थे तो खत्म भी करवा सकते थे। 377 खत्म हुई। पहली लाइन में 377 को मैं आप लोगों के सामने परिभाषित कर दूं और चौथी लाइन पे आप लोगों को आनंद आ जाए, तो आप सबकी एक साथ तालियां चाहता हूं। 377 कैसे खत्म हुई साहब, और क्या है ये? लिमका समझ के लाए थे, माजा निकल गया। बस यही है 377। लिमका समझ के लाए थे, माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून क्या बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे, चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे, चाचा। और अनूप जलोटा आ गए कि आने वाले हैं? गए। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। और अगली 4 लाइनें, उत्तर प्रदेश एक प्रदेश आप लोगों ने जाना होगा, क्या कमाल का प्रदेश है। जिस दिन योगी बाबा की सरकार आई तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ही नहीं होती, आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। योगी बाबा से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 4 घंटे बाद ही पूछते थे, बेटा कहां रह गई, कब आएगी, कहां रुक गई। अब स्थिति बिल्कुल उल्टी है। अब कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं, बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। उत्तर प्रदेश में ये जो परिवर्तन आया, 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए। योगी बाबा उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो, 4 लाइनें। स्वागत है। इस जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने। और आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना। ये क्या है डॉक्टर साहब बताओ? चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है,
इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत कवि हूं जी। अच्छा। सुबह ही आ गया था आपके विजयनगर में, हाँ। आकर के 45 मिनट तक ऑटो में घूमता रहा। 5 मिनट के रास्ते को 45 मिनट की बनाने की कला जो यहाँ के ऑटो वाले जानते हैं। मैं सच बता रहा हूं, स्टेशन से 45 मिनट में लाया भाई, और 45 मिनट तक लगातार अल्ताफ राजा के गाने गाता रहा। तो मैंने उससे 45 मिनट बाद पूछा, मैंने कहा भाई अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो। बोला मैं ही अल्ताफ राजा हूं। सही जगह पे है वो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो बड़ा ही अद्भुत कवि हूं साहब, सच बता रहा हूं। हाँ। वो क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए। तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए। अच्छा। बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बन। अच्छा। हिंदी के अध्यापक दोबारा आ गए। अच्छा, दोबारा। बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार। चीनी को जमा करके फिर से गन। वो मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दे दी। मोदी जी ने पूछा, बोले इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा। वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक फिर आ गए। अच्छा। बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा का। अच्छा, बहुत दिनों बाद मैंने इतनी सारी महिलाएं एक साथ हंसती हुई देखी हैं। नहीं तो इनकी कोई गलती नहीं होती, इन्हें ब्यूटिशियन समझा के भेजता है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 60-70। तो 60-70 वाली ने ऊपर वाली से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है। बोली होगा कि 18-20। अब उसने उससे पूछ ले तेरी क्या है। बोली होगा कि 38-40। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। गणित का अध्यापक आ गए। अच्छा। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अंग्रेजी के अध्यापक आ गए। अच्छा। भाई साहब। हाँ। बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा जी आई लव यू। चीनी को जमा करके फिर से वो दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा। चीनी को जमा करके फिर